कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचकर इंसान अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर लेता है। उसके ऊपर कोई खुशी हो भी रही होती है तो उसे महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे कुछ सोचने की आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है। वो इतने बड़े ओवर थिंकर हो जाते हैं कि उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिविटी आए लेकिन उन्हें वो एक माइनस पॉइंट ही नज़र आता है। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ें कौन सी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज़ व्लॉग। और व्लॉग शुरू दोपहर की खाना खाने से। और यहाँ भाई जामुन भी लेकर आ गए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जामुन को जब ब्लैक सॉल्ट के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है मुझे भी बताइएगा। और बस आपी वगैरह सब लोग माशाल्लाह से घर पर आई हुई हैं, छुट्टी हैं सबके बच्चों की, तो सब यहाँ पर स्टे करने के लिए आई हुई हैं समर वेकेशन बनाने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल लगता है, कब वक्त गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं बात कर रही थी ओवर थिंकर्स के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकर्स कौन होते हैं, ओवर थिंक करने से क्या हो जाता है, और कौन लोग होते हैं जो अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचते हैं। देखें, ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है। एक ओवर थिंकिंग होती है कि इंसान अपने बारे में सोच रहा है, अपनी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में सोच रहा है, अपने अप एंड डाउन्स के बारे में सोच रहा है, अपने मोटिवेशंस के बारे में सोच रहा है। वो होता है ओवर थिंकिंग करना अपने लिए। बट ऑन द अदर हैंड एक दूसरे तरीके के ओवर थिंकर्स होते हैं जो दूसरे के बारे में खुद सोचने लगते हैं, यानी अपना जहनी सुकून इसलिए बर्बाद करते हैं कि वो दूसरे ने उनसे कैसे बात कर दी, दूसरा उनकी लाइफ कैसी चल रही है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने ऐसा क्यों बोला। यानी कि हम सामने वाले की लाइफ को लेकर खुद सोचने लगते हैं। सामने वाले कुछ कितना भी आपको कैसे भी बोल दें, वो सोचे ना सोचे, लेकिन उसने क्या बोला ये आप ज़रूर सोचने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा अवेयर होते हैं लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लोगों में, उनके आसपास के लोगों में, कि वो जो भी बोले उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। पर्सनली आई कैन फील इट कि हाँ वो लोग कौन होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। तो मुझे पता है एक इमोशनल पर्सन ऐसा होता है कि आपको फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, कि कुछ गलत ना सोचे, इतना तो आपको अवेयर होना चाहिए। बट कुछ लोग अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो अपना ही ज़हनी सुकून बर्बाद कर लेते हैं। यानी कि वो कब नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं, कब नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं, कब उनकी ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाती है, उन्हें खुद को भी नहीं पता चलता है। अच्छा, ओवर थिंकर जो होते हैं ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, यानी कि इमोशनली चीज़ों को लेते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में। लोगों को जिनको भी वो अपनी लाइफ में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। बट इन द सेम वे ये चीज़ ऐसी भी होती है कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से लोग अक्सर क्या होते हैं, नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। देखिए, आप पॉजिटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि हाँ पॉजिटिव चीज़ है तो अगेन उसको सोचेंगे, नहीं। लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ अगर हो रही होती है या नेगेटिव पॉइंट्स आप ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, माइंड में अपना कंटिन्यूसली उसको सोच रखते हैं। एक तरीके से अपने दिमाग में एक बहुत ज़्यादा मकड़ी का जाला बना लेते हैं, बातों को सोच के कि आप लोग जो है ना, जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है, और आपको फिर पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है। मतलब कुछ चीज़ पॉजिटिव हो रही है, आप उसमें से भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव बन रहे हैं, वो आपकी हैबिट में सोचना इतना ज़्यादा आ गया है कि इसलिए आपको ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, हम मतलब कुछ भी बात है आप किसी से बोलने से बजाय आप खुद सोचने लगते हैं उस बारे में। ना आप किसी से कहते हैं, ना आप उस पॉइंट पे उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। और ये सोचना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, आपका ब्रेन पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको
आपकी फैमिली के बारे में कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं, आपको उनकी नहीं अच्छी लगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने मन में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप उसके पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट रखने लगेंगे। वो आपके लिए कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन आपको अगेन उसके बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, क्योंकि आप अपने माइंड में एक माइंडसेट बना चुके हैं कि नहीं, कि आपको मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। तो एक चीज़ जब आप अपने माइंड में लेकर चल रहे होते हैं तो आपको या तो उस पर्सन से बात करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो ऐसा हो ही ना, क्योंकि ओवर थिंकिंग अक्सर वो चीज़ होती है जो चीज़ हुई भी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो गई तो कैसा होगा, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो गई तो क्या होगा। हम अक्सर वो चीज़ देखते हैं जो नहीं हो रही होती, जो होने वाली है भी या नहीं, लेकिन हम उस बारे में सोचने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ हो जाती है, तो फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ज़्यादा सोचने से क्या होता है, आप जो है ना अल्लाह की तरफ से भी थोड़े से वो हो जाते हैं कि आप हर चीज़ का बॉर्डर अपने ऊपर ले रहे हैं, कि मतलब हाँ, माइंड में अपने बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें रिलीफ हो जाएं कि हाँ, आपको अल्लाह पे डाल दे रही हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो जैसा है उसके बारे में सोचने से अच्छा, अपना जहनी सुकून बर्बाद करने से अच्छा है आप अपना जहनी सुकून इस तरीके से बरकरार रख सकते हैं कि हम इसको बदल नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसके बारे में ना सोच के अपनी मेंटल हेल्थ को तो ठीक कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी फर्स्ट रखें, अपने बारे में अच्छा सोचें, और अपने बारे में अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आप अपने बारे में कभी सोचेंगे, आप इग्नोर ही कर रहे हैं अपने आप को। तो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अपने बारे में सोचें, ताकि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप लोगों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचेंगे। आप जिस तरीके से सोच लोगों के बारे में बनाएंगे, लोगों को लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही होगा। होता है कि कुछ होते हैं लोग जिसके साथ बुरा हो जाता है, बट आप ये मत सोचें कि अगर आपके साथ एक बार दो बार कुछ गलत हो गया तो आपके पास अगेन एंड अगेन ओवर थिंकिंग आप करने लगें कि नहीं, ऐसा हो गया तो हमेशा ऐसे ही होएगा। नहीं, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अपने माइंड को इस तरीके से लेके चलें कि आपको इजी रहना है, आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो उसने बहुत कुछ सोच रखा है, सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से सोच रखा है, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, होना वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाहती हूँ कि आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा कूल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा माइंड रिलीव जब ही होगा जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगी, जब आप हद से ज़्यादा आप नेगेटिव नहीं सोचेंगी। देखिए, ओवर थिंकिंग जब हम करने लगते हैं तो हम नेगेटिव पॉइंट कहाँ से निकाल लेते हैं और कितना निकाल लेते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता है। देखिए, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं तो थोड़ी बहुत करें, कि चलिए सोचना अच्छी बात है कि आप चलो सोच कर बोलते हैं, हर कुछ एकदम कुछ नहीं बोल देते ताकि किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से हर्ट ना हो। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने इमोशनल हैं, बट इतना इमोशनल हो रहा है, इतना ओवर थिंकिंग होना अक्सर हार्मफुल हो जाता है खुद के लिए। So yeah, that's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then, I will be back with next topic and next video. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.